चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। आज हम लोग जीओसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो जीओसी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें देखेंगे कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अगर देखा जाए जीओसी में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो बेसिकली फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बेसिकली तीन तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ ही साथ होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, दैट इज द एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है। जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और कौन से रिएक्शन होते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन के भी क्या है, फर्दर सब टाइप्स है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। वन बाय वन हम क्या करते हैं, सबको स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, तो वन बाय वन देखते हैं। चलिए, हो गया। नहीं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक कोई रिएजेंट किसी एटम को क्या करता है, सबस्ट्रेट में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी पोजीशन पे जाके लग जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? रिएजेंट डिस्प्लेसेस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट। उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद जा करके क्या हो जाता है? पोजीशन ले लेता है। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका एक जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस, न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। ठीक है। देखिए, इसको एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि हमने ले लिया क्लोरो इथेन। हमने क्या ले लिया है? क्लोरो इथेन। ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं NaOH के साथ।
और मीडियम क्या रखेंगे, एक्वस। मीडियम क्या रखेंगे, एक्वस। अब देखो होता क्या है इसमें कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर क्या करता है, ऐसे स्पीसीज को अट्रैक्ट करेगा जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। ऐसे स्पीसीज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिच होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन से भरपूर होंगे। तो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इस तरह के स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब जरा इस NaOH को देखिए, तो यह Na+ और साथ में OH-। इस OH- पे कौन सा चार्ज अपीयर हो गया, निगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि यह क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब होगा क्या कि यह न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा इस वाले कार्बन पर, और जब ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा तो यह यहाँ से क्लोरीन ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं, हाँ। तो जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोहल, हाँ, और यहाँ पे क्या बचा है, Na+, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl-, ठीक है ना। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, नोट करिए इतना। चलिए हो गया। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, एल्कोहल के साथ करा लीजिए, है ना, या फिर सोडियम इथॉक्साइड आयन के साथ, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, सॉरी सोडियम मेथॉक्साइड। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना है, चलिए बनाइए, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट क्या 1 मिनट है, जल्दी से बनाइए इसका प्रोडक्ट। तो चलिए देखिए ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, मेथॉक्साइड आयन प्लस सोडियम आयन। ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह से, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ से बाहर आ जाएगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, दिस वन, ठीक है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल से पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एन इलेक्ट्रोफाइल displaces एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, क्लियर है। देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए इसको
कि हमने ले लिया CH3 CH2Br, दिस इज द ब्रोमो इथेन, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं इसका रिएक्शन, एक मिनट वेट, सॉरी वेट, हमने ले लिया क्या, बेंजीन, ठीक है ना। हमने ले लिया बेंजीन और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं CH3 CH2 Cl के साथ, ठीक है ना। बोलिए, दिस वन इज द क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है ना। नाउ देखिए, यहां हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम क्या लेते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस। AlCl3 बेसिकली क्या काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है। हाँ, और इधर देखिए जो बेंजीन है, बेंजीन के सारे कार्बन अपने आप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूं किसमें, हेलो एरिन्स में, ठीक है ना। तो बेंजीन के सारे कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होने की वजह से इस बेंजीन पे क्या अटैक करता है, ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमेशा। क्यों, क्योंकि बेंजीन अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है ड्यू टू डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में। तो देखिए होगा क्या कि यहां से ये जो क्लोरोइथेन है, यह AlCl3 यहां से क्या करता है, AlCl3 क्या है, लेविस एसिड, लेविस एसिड। ये लेविस एसिड क्या करता है, इधर देखिए, लेविस एसिड होने का मतलब कि ये जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। एसिड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 283, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। इसने 3 क्लोरीन के साथ क्या किया, बॉन्डिंग कर लिया। हाँ, बॉन्डिंग, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद भी इसके वैलेंस शेल में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्टेट से अभी भी कितना कम है, 2। तो ऑक्टेट से 2 कम होने की वजह से यह जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह, और यह लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है किसके, क्लोरीन के। हाँ, जब यह क्लोरीन का लोन पेयर अटैक करेगा तो ये क्लोरीन का बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पर, और यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा H, और ये CH2 CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर हो जाता है। फाइनली क्या बनेगा, एथेन बेंजीन, एथिल बेंजीन, ठीक है ना। बोलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखिए, इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, क्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, इसको एक नेम रिएक्शन से जानते हैं, ठीक है। बोलिए, चलिए। अच्छा,
नोट करिए इसको। चलिए हो गया। एक और एग्जांपल सेट कर लेते हैं किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हाँ हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, एथेनॉइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। बोलिए, अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हाँ देखिए क्या होगा, यह AlCl3 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, क्लोरीन के लोन पेयर को क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ये बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा ना जी। हाँ अच्छा देखो, क्लोरीन एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ जो क्लोरीन हमारा है, बेंजीन पे जो क्लोरीन लगा हुआ है, यह किसकी तरह बिहेव करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये जो इनकमिंग हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, वह जाके कहाँ लगेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में ये ठीक है, देखिए होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है यह इस पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के साथ देखिए क्या बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे Cl ऑलरेडी लगा हुआ है, हाँ, और यहाँ पे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, ये जब इस पे अटैक किया, हाँ, तो ये पाई बॉन्ड भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किस साइड में ब्रेक करेगा, जहां पर कि हमारा ये पूरा का पूरा ग्रुप आकर के अटैच हुआ है। एसाइल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच हुआ है, उस कार्बन की तरफ ये हमारा पाई बॉन्ड क्या करने वाला है, ब्रेक करने वाला है। और जब ब्रेक करेगा तो इसके अपोजिट कार्बन पर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाँ अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का बलिदान ले लिया जाएगा, और यह बॉन्ड यहाँ कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा ना जी। तो देखो क्या बनेगा, ठीक, बोलिए। अच्छा यहां से H प्लस निकला, यहाँ पे Cl माइनस है, तो क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है ना। और AlCl3 पुनः हमको वापस मिल जाएगा। देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। आगे बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एक नेम रिएक्शन से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन अपने आप में किसका एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्री
रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। बोलिए, इधर देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, हाँ, तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल डिस्प्लेसेस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से क्या करता है, फ्री रेडिकल किसी और को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल जो बनता है, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन, देखिए फ्री रेडिकल कौन कौन से केस में बनता है, तो फ्री रेडिकल अल्ट्रावायलेट, जब किसी भी रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट, तब बनता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में बनता है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखना चाहिए था, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में बनेगा, और किसकी प्रेजेंस में बनेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में बनेगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हीट की प्रेजेंस में, ठीक है, हाँ, और समटाइम्स किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, समटाइम्स। चलो इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। 4 केस में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है ना। या तो किसी रिएक्शन में हम क्या कर रहे हो, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कर रहे हो, या तो किसी रिएक्शन में पेरोक्साइड का यूज कर रहे हो, या तो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, जैसे कोल्बे रिएक्शन, और या तो किसी रिएक्शन को हम इंटेंस हीट करा करके कर रहे हो, तब उस केस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। देख लो एग्जांपल इसका, जैसे हमने टॉलुइन का रिएक्शन करा दिया, दिस इज द टॉलुइन, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, और इसको हम अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। देखो ये रिएक्शन होता कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा कि इस टॉलुइन से ठीक, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है। क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक। इस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसका क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, होमोलिसिस। होमोलिटिक क्लीवेज कह लीजिए या होमोलिसिस कह लीजिए। ये वाला बॉन्ड ऐसे क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। और जब ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, टॉलुइन फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अच्छा देखो, दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। ये वाला जो फ्री रेडिकल है किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। अब यह फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। ये वाला फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना।
तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, क्लोरीन के पास क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे अटैक करेगा तो क्लोरीन के इस बॉन्ड का होमोलिसिस हो जाएगा, बोलिए, और फाइनली यह क्लोरीन यहां पे जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। आगे बात समझ में, हाँ, और यहां से Cl बच गया और यहां से हाइड्रोजन निकला हुआ है, क्या बन जाएगा, HCl। आगे बात समझ में, दिस इज द क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करिए। चलिए, हो गया। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, जो अभी तक हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं अभी, ठीक है, बोलिए। दैट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दैट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना, एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक से दूसरी कार्बन पे क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे माइग्रेशन ऑफ इन दिस रिएक्शन migration of an atom, migration of an atom or group of atom takes place with a molecule from within a molecule from one atom to another atom, one atom to another atom, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख लीजिए। हमने आपको क्या किया, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, दिस इज द CH3CH3H और ये Cl और CH3, ठीक। दिस इज एनी रिएक्शन, हाँ, हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं, दिस इज द क्लोरीन, हाँ, हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं NaOH एक्वस के साथ। अच्छा बताओ, कौन सा रिएक्शन देने वाला है, ये कौन सा रिएक्शन होने वाला है यहाँ पर, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए देखो होगा क्या, यहाँ पर यह बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाँ, तो सॉरी होने वाला क्या है, देखिए, ये H, ये CH, Cl और CH3, यही ना, ये बॉन्ड क्या करेगा, पहले ब्रेक करेगा, ठीक। ब्रेक करने के साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, हाँ, कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है,
2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है ना। अच्छा, अगर एक बार बताइए, इसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो होता क्या है कि यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां से मूव करके यहां पे आ जाता है। इसके बगल वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से मूव करके यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तब देखिए 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया CH3 ये पॉजिटिव चार्ज और CH2CH3 बन गया। हाँ, अब देखिए यहां से अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, CH2CH3। बोलिए, ये वाला जो क्लोरीन है लगा है सेकेंड कार्बन पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कहां लग रहा है, थर्ड कार्बन। हाँ, देखिए मॉलिक्यूल के अंदर खुद क्या हो गया, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई। हाँ, हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या बना हुआ है इंटरमीडिएट, वो ज्यादा जो इंटरमीडिएट बना हुआ है वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन की यहां से क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बता देते हैं इसको। चलिए देखिए, जो इसमें शिफ्टिंग है किसकी, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की, ठीक है ना। बोलिए, वो केवल 3 चीजें ही शिफ्ट करती हैं। अगर शिफ्टिंग की बात करें, जैसे अभी यहाँ पे क्या शिफ्ट कर रहा था, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे केवल 3 चीजें ही शिफ्ट करती हैं रीअरेंजमेंट में। है तो उनकी शिफ्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, या शिफ्टिंग टेंडेंसी कह लीजिए या फिर मूविंग टेंडेंसी कह लीजिए, ठीक है ना। शिफ्टिंग टेंडेंसी, या फिर क्या कह लीजिए, या फिर मूविंग टेंडेंसी। ठीक है, देखिए एक तो बेंजीन शिफ्ट कर सकता है, ठीक है ना। क्या शिफ्ट कर सकता है, बेंजीन। और दूसरा क्या शिफ्ट कर सकता है, मेथिल ग्रुप। और तीसरा क्या शिफ्ट कर सकता है, हाइड्रोजन। बस यही 3 चीजें शिफ्ट करती है। और सबसे ज्यादा अगर इन तीनों में शिफ्ट करना हो, हाँ, तो सबसे पहले कौन शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन। उसके बाद कौन प्रीफर करेगा, मेथिल। और सबसे लास्ट में कौन प्रीफर करेगा, बेंजीन। ठीक है ना। इसका गुड एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। देखो, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इधर देखिए, इसका नाम बताइए, 1 2 3 4, हाँ, 2 3 डाइमेथाइल, हाँ, ब्यूटेन, 2 3 डाइऑल। बात समझ में आ गई। इसको हम बोलते हैं पिनाकोल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पिनाकोल। अगर हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन कर दें, किसके साथ इसको ट्रीट कर दें, एसिड के साथ, ठीक है ना, तो यहां से
वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब वाटर, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और इलिमिनेशन होने के साथ जो हमारा बनता है दैट इज द कीटोन, दैट इज क्या बनता है, कीटोन, ठीक है ना। यह पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे होता है, इसका भी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इतने में मैकेनिज्म हो नहीं पाएगा। इतना नोट करिए तो फिर इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। हो गया, हाँ देखिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे, ठीक है ना। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म कैसे होगा, हाँ तो ये हमारा क्या है, पिनाकोल बोलिए, हमने क्या ले रखा है, H+ एसिड, ठीक है ना। अब यह H+ क्या करेगा कि इस OH पर अटैक करेगा, बोलिए। और जब इस OH पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में देखिए, ये OH, हाँ ये हो जाएगा CH3 और ये OH2+, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, बोलिए। अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, करेगा ना। जब ब्रेक करेगा तो क्या बनने वाला है, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए अब प्लस क्या बन जाएगा, H2O। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहां से एक मेथिल ग्रुप यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, हालांकि 3 डिग्री का है, अब देखिए यहां से ये मेथिल ग्रुप जब यहां पे शिफ्ट करेगा तब क्या बनने वाला है, C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, और ये CH3, ये CH3 और ये CH3, है ना, बोलिए। अच्छा देखो यहां जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा तो दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। रिजोनेंस की एक और कंडीशन होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे इस तरह का कंडीशन हो, ठीक है ना, तो यहां भी क्या होता है, रिजोनेंस होता है, ठीक है ना। देखो यह लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा तो यह पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट कर जाएगा, फिर ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा तो फिर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे रिजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए होता क्या है, इधर देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना। अब बाहर होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में, दिस इज नोन एज द पिनाकोलोन। और ये H+ जो यूज हुआ था वो वापस से हमको क्या हो गया, मिल गया। आगे बात समझ में, चलिए नोट करिए। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम और नीट के रिस्पेक्ट में भी। तो इतना नोट करिए। थैंक यू टू ऑल, विल मीट यू टुमारो।